हाँ हाँ, काफ़ी चलने के बाद मौज आ गई। देखो मैं पहुंच गया विक्टोरिया मेमोरियल। और ये भारत की जो राजधानी थी कलकत्ता, 1911 से पहले। और मैं पहले इसमें तो निकल लूँ। यहाँ मुझे रेगिस्तान की फीलिंग आ रही। देखो मेरी चप्पल में टूट गया, मेरे ड्रेस बात का। देखो अब आ गया मैं बाहर फुटपाथ पे। ये देखो विक्टोरिया मेमोरियल। अब मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगा। अभी एक अंग्रेज़ भाई था, सॉरी भाई नहीं था, ताऊ था, होगी 50 साल के आसपास एज। अंग्रेज़ ताऊ था। तो उसे हमारे देश की शायद CISF या फिर CRPF के जो जवान थे वो उन्हें बता रहे थे टिकट के विषय में कि वहाँ तक टिकट ले लो और टिकट इतने रुपए का है, इतने रुपए का है। तो अंग्रेज़ चाचा जो है, चाचा या ताऊ जो भी, उन्होंने कह रहा कि आई डोंट अंडरस्टैंड। तो हमारे जो जवान भाई थे वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे, साइन लैंग्वेज से भी और भाषा से भी। तो मैंने तुरंत मोर्चा मारा, मगर अपने भाई की हेल्प हम करेंगे। और मैं तुरंत अंग्रेजी झाड़ा लगा। कैसे तो मेरी कच्ची पक्की है जैसी भी है, लेकिन मौज बांध दी मैंने कहा सर यू शुड बाई टिकट फ्रॉम देयर इज टिकट काउंटर एंड द अमाउंट ऑफ टिकट्स इज डिफरेंट फॉर इंडियंस एंड फॉरेन पीपल। सो एज पर योर क्वान्टिटी पर्सन you go to ticket counter who is around 20 meter from here and buy tickets and then go to see your garden and Victoria Memorial। को मज़ा आ गया भाई। जवान भाई ने इशारों में आँख तक थैंक यू कहा मुझे, और इशारों में मैं भी खुश हुआ। और बस उसके बाद एक आधा फ़ोटो खिंचवा के अब मैं आ गया अंदर। अब देखते हैं ब्लॉग कह रहा मैं विक्टोरिया मेमोरियल। फ़ोटो तो एक आधा चलो खींचना, पहले इस मूर्ति को देख लो भैया, किसकी मूर्ति है। सिंपल सी बात है, विक्टोरिया मेमोरियल है तो विक्टोरिया की मूर्ति पाओगी। देखो शेर है पीछे कुर्सी के, और इधर ये मुझे लग रहा है हाथी के ऊपर जा रही बैठ के, और ये लोग बाग है। और हाँ भाई विक्टोरिया ही है तो मैडम विक्टोरिया। देखो भाई एक हाथ में मुझे लगा वो दिखे वायसराय, ऊपर 2 महिलाएं हैं और एक हाथ में तलवार है, और यूँ कुर्ता सा पैर रखा बहुत बड़ा, पता नहीं क्या है। और ये मार्बल का है सारा का सारा। अब देखो ये है कितना बड़ा सुंदर वाइट मार्बल से बना हुआ सारा का सारा। आई डोंट नो कि अंदर हॉनर वीडियो अलाउ है कि नहीं। अब मैं फटाफट चलता हूँ अंदर, क्योंकि मेरे पास कितना टाइम है। टाइम हो चुका है 16% बैटरी रहेगी, 4:35, तो यानी लगभग आधा घंटा ही बच रहा होगा देखने का। और फटाफट इसे देखता हूँ। टाइम मिला तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी देख लूँगा, ना मिला तो बाय बाय कलकत्ता, क्योंकि 1-2 दिन में कहाँ देखा जाए तो बहुत टाइम लगेगा। बेहतरीन गार्डन भी देखूँगा मैं। वैसे तो टिकट 25-30 का था, लेकिन गार्डन का इसका दोनों का मिला 50 का था। और 6 बजे तो नाइट शो चलेगा, 100 रुपये का उसका टिकट है। काउंटर नंबर 3 से वहाँ भी जमा। लेट हो गया तो के कौन, उसमें मज़ा आएगा उसमें भी, उसे देखते हैं। अच्छा भाई चलता हूँ अंदर। नहीं अभी बंद नहीं करता वीडियो जब तक कि कोई रिस्क ना हो। देखो भाई गेट कितना बड़ा, मौज आ गई। ये देखो अंग्रेज़ गवर्नर या गवर्नर जनरल, ये यहाँ को जा रहे हैं हम। कितना सुंदर आर्किटेक्चर है। ये देखो थंबल गोल पिलर बोलते हैं इनको। ये बिल्डिंग है पतली सी, ये जो बिल्डिंग है इसके पास ही वहाँ क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे थे बच्चे एकेडमी में। अच्छा चलते हैं जिन्ने को। अच्छा सामी तो आया हम पैदल पेट से के पीछे, कचरी का पैकेट लिया था एक 20 रुपये का, वो खाया। देखो इस गेट से आया मैं अंदर, सामी चेक इन हो रही, और ऊपर है बैग उस मशीन से को लिकड़ का चेक होगा। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण 1911 से 1921 के बीच हुआ, देख लो। और ये निर्माण के फ़ोटो है, ज़्यादा तो मैं दिखाने का नहीं, गौर से। ये फ़ोटो किसका है देखो, मैरी दिख रहा। मैरी कौन है? मैरी पता नहीं, ईसा मसीह की मम्मी तो नहीं है। ये देखो ये कपड़ा है कुछ और है, पता नहीं क्या है। ये लग रहा ना ये, इसलिए मैं जा नहीं सकता वहाँ तक। भारत के नियम कानून को फॉलो करना ज़रूरी है। जब हम ही नियम नहीं फॉलो करें फिर दूसरे को क्या समझाएंगे। चलो आगे चलते हैं। ये देखो भाई अंग्रेज़, हमारा यार अंग्रेज़ कौन है? विक्टोरिया मेमोरियल 1921, ठीक है। देखियो क्या मस्त है। गुस्से से मैं खड़ा, क्यों गुस्से में आ रहा भाई? हम तो जब कुछ नहीं कहने के। देखो ये क्या है, इधर जा तो सकते ही नहीं, क्या बताऊँ क्या है। ये कपड़े देखो,
एक मिनट, ये देखो, अरे मर गया। अंग्रेजों की बंदूक, एनफील्ड बंदूक, अब बेटे कार्बाइन। देखो भाई देखो, प्रथम विश्व युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया 1865-68। ये रही, क्रांति में भी ढाल की बंदूक यूज हुई होगी। ये देखो ड्रेस। अच्छा, आगे देखिए मिलेगा। इधर से चलते हैं, राइट था लेफ्ट। ये है मंदिर, कौन सा मंदिर है ये? साउथ इंडिया का। कौन सा है ये तो समझ में आया नहीं, लेकिन साउथ इंडिया का मंदिर है ये। और ये एक ताजमहल का चित्र, पेंटिंग, क्या बेस्ट पेंटिंग है। एक ये देखो, नाम नहीं लिख रहा बस। और ये अंग्रेज रेल की पटरी, उसका फोटो, सॉरी पेंटिंग। एक ये रहा देखो, विक्टोरिया मेमोरियल की दिखाया, और सॉरी विक्टोरिया की नहीं, राजा सा है कोई, हाथी है बैठा, अंग्रेज हाथी है बैठे। ये देखो पेंटिंग, थोड़ा जल्दी देखना पड़ा क्योंकि बंद होने का टाइम है। VRI लिख रहा, इसका मतलब नहीं पता क्या है। ये देखो लाल किला सा लगा है मुझे, ये लाल किला नहीं, जामा मस्जिद दिखा है, जामा मस्जिद लग रही है। तो एक पेंटिंग वाली व्यापार की। और ये पता नहीं क्या है। अच्छा, ये बाजा बजाने का, वो अजय देवगन बजावा है जिसे उस फिल्म में जीता था, जिसके लिए, कौन सी फिल्म है वह? देखो ये जहाज, वह है। मुझे सपना के साथ गाना गाना है जिसमें वो क्या है ना, कौन, परेश रावल, वह उस फिल्म में है, यू बजाने वाला। यह नाव है देखो। ये फ़ोटो दिखाई दिया मैंने, ये फ़ोटो है शेर वेर, ठीक है। ये तो आगे चलते हैं, कृपया इसे न छुए। ओके, ये देखो फ़ोटो नहीं, ओरिजिनल मॉडल ये बना रखा, देखो छोटा सा मॉडल। शुक्र है ये भारत के म्यूजियम में रखा। ये देखो, ये क्या है, ये क्या है पता नहीं क्या है। अभी मैंने सुना था, ये देखो झरने की पेंटिंग। मैंने क्या सुना था, पूरी दुनिया ने देखा था कि फ्रांस के किसी म्यूजियम में थे, उसकी मोनालिसा की असली तस्वीर उठा कर ले गए थे चोर। तो पता नहीं यार, कुकर चोरी कर ले लोग बाग, इतने बड़े बड़े म्यूजियम में थे। इसमें भी नेताओं का हाथ है या फिर वास्तव में सच में चोर ले जाके ऐसी जगह पे, लगता तो नहीं। ये देखो सबसे बड़ा हॉल शायद ऊपर का, ऊपर देखो क्या मस्त है, गोल गोल। अरे वाह, अगर मुझे पता होता कि मुझे व्लॉग शूट करने हैं तो मैं कुछ दिन पहले अजंता गया था, वहाँ ना कर लेता उसे शूट, पर मैं सोच रहा था 1 साल बाद करूँगा। ये देखो हिंदी में कुछ लिख रहा, ये लिख रहा महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1 नवंबर 1858, यानी उसके बाद 1857 क्रांति के बाद। अच्छा, एक्चुअल में यहाँ बस इमारत कितनी बड़ी है ये सब देखो। और क्या, ब्रिटिश ताज की ताकत, 1837 से 1901 विक्टोरिया। और क्या है इसमें देखने का, यही है कि बस पैसे ख़राब ना हो गए वो मेरे। चलो आगे चलते हैं। अंग्रेज भी है देखो भाई साइड में, ये दिखाऊंगा अभी अंग्रेज को। ये देखो अंग्रेज, नो पता नहीं कौन है भाई, ये एक ही हो रहा अंग्रेज, बहुत गुस्से में है ये तो। ये तोप है देखो, फ्रेंच गन, अरे फ्रेंच तोप 23 जून 1757 को प्लासी में यूज हुई थी। देखो यार क्या बात है, पैसे वसूल हो गए भाई। प्लासी की तोप देख ली तो 5 रुपये वसूल हो गए, यानी 45 रुपये रह गए अभी। ये देखो अंग्रेज भाई, ये कौन है, लॉर्ड क्लाइव, 5 रुपये और हो गए भाई। लॉर्ड क्लाइव की फ़ोटो देख ली, सॉरी मूर्ति। अच्छा, यूके है भारतीय सुधारकों की विथिका। ये देखो भाई बंदूक, 5 रुपये और वसूल हो गए, 15 हो गए ना। ये क्या है, ये फ़ोटो है पता नहीं किस चीज़ के। अच्छा 15 रुपये वसूल हो गए, और 5 रुपये से पूरे को देखने के हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 20 रुपये वसूल हो गए अब तक। इधर देखता हूँ क्या है, एक तो प्यारी, या कहाँ यूज हुई थी नो बता दो बस मुझे तो। 1 मिनट, या कहाँ यूज हुई थी, कांसा और लोहा, यह तो वही है फ्रांस वाली।
प्लासी में युद्ध हुई थी जो। ठीक है, ये क्या है? ढाल और तलवार। ये देखो ढाल और तलवार। चलो इसमें भी लगा लो 15 3 रुपये यहाँ यूज हो। बंदूक 2 रुपये यहाँ हो गए, यानी 20 रुपये वसूल हो गए, 30 बच रहे बस। यहाँ भी देखो उधर तलवार रखी, और यहाँ भी ये देखो तलवार किस टाइप की है यार, आरी की डाल की। ये चक्कू या बंदूक, ये बंदूक ऐसी हमें एनसीसी में देख रहे थे फौजी। .22 राइफल। अच्छा भाई ये क्या है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में लिख रहा, और ये उनका फ़ोटो है, गुस्से से में है। और ये बंकिम चंद्र चटर्जी। अच्छा अंग्रेजी में दिखा दो भाई, क्योंकि अधिकतर लोग हिंदी नहीं जानते। ये बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के रचयिता। रास बिहारी। ये रास बिहारी बोस है। ये बाल गंगाधर तिलक साहब महाराष्ट्र के। और ये क्या है? ये क्या है? इंडियन टेलीग्राफ। ये देखो पोस्टेज स्टाम्प। ये देखो टाइपराइटर उस टाइम का, पुराने ज़माने का। और ये देखो ये ताऊ कौन है, अभी देखता हूँ मैं। ये पंडित मदन मोहन मालवीय है। BHU की स्थापना की थी इन्होंने। ताऊ नहीं बाबा था वो तो। ये देखो रविंद्रनाथ टैगोर साहब। देखो टैगोर साहब देखो हाथ पीछे मोड़ के खड़े। स्वामी विवेकानंद देखो, जिनके नाम पे यूथ दिवस, युवा दिवस मनाया जा। ये देखो मुस्कुरा रहे। इधर तोप सी है एक, देखता हूँ क्या है जुगाड़ी। पता नहीं क्या है, एवरेस्ट ग्रेट पता नहीं क्या है। देखो समझ तब आ रहा है मेरे क्या है ये, लेकिन जो भी है ठीक है। एक ही है आइटम, पता नहीं क्या है ये। इधर चलते हैं। अच्छा ये देखो ये है गोपाल कृष्ण गोखले। फटाफट देखो यू हमारे चाचा, सॉरी महात्मा गांधी, द फादर ऑफ नेशन या नेशन ऑफ द फादर, कुछ ही कह लो। ये गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी। और गांधी जी के बिना तो आदमी सारे भूखे मर जाएंगे भारत के और पड़ोसी देश भी, क्योंकि गांधी जी नोट पे है। और अगर गांधी जी तो कोई नफरत करेगा तो उसे नोट यूज़ नहीं करना चाहिए, और जब नोट यूज़ नहीं करा तो उसे ना रोटी मिलने की। पटेल साहब थे, देखो पटेल साहब, गांधी जी की बात कर रहा ना मैं, कभी भूल ही जाऊँ मैं। ये क्या है? अच्छा महाराजा कृष्णचंद्र राय की कांसे की तोप। देखो ये तोप है। ये नाक और मुंह, नाक बड़ी पन्नी है भाई, गजब। नाक नहीं तो चक्कू सा लगा मुझे। ये देखो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री। ये देखो फोटो, बेहद ही टैलेंटेड समझदार लोग थे। ये देखो खुदीराम बोस। और मैं 17 करके दुखी हो रहा था, 19 साल की एज में मरा था ये। फांसी पे लटकाया था इसे हमारे दोस्त को, खुदीराम बोस को, मेदिनीपुर में। अब्दुल गफ्फार खान देखो, सीमांत गांधी के नाम से फेमस है। ये भारत पाकिस्तान के बंटवारे के खिलाफ थे। और ये सुभाष चंद्र बोस, कल तो हमने देखा ही था ना वहाँ अलीपुर जेल में। ये देखो ग्रेट इंडियन रिफॉर्म्स नहीं रिफॉर्मर। ये देखो राजा राम मोहन राय पहले वाले में, दूसरे में कौन है? 1 मिनट लो, मैं यहाँ दिखा दूँगा ना। 5 अंग्रेजी अंग है 5। ये तो अम्बेडकर साहब है। ये सरोजिनी नायडू निश्चित दूसरी। और तीसरे नंबर पे ये कौन है? पता नहीं। चौथे नंबर पे पता नहीं। 5वें पे पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है आगे चलते हैं। राजा राम मोहन राय है बस, ये मुझे इतना पता। ये देखो बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है राजा राम मोहन राय। 1772 से 1833। ठीक है
1833 में तो वो आया था। चक्कू 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 देखते हैं भाई, इधर चक्कू रखे कुछ। ये देखो क्या है ये, नहीं चक्कू कहाँ है, तो कुछ और है। ये पेन है, पेन और मछली। चलो आगे चलते हैं फटाफट। इस कलाई वाले गेट के अंदर से आया मैं अभी। एक बार ये इमारत दिखा दो अंदर से कैसी है। ये प्लासी के युद्ध से लेकर बाद के इतिहास में बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये छत देखो, गोल गोल मर गए, कमर टूट गई। ये देखो विक्टोरिया मैडम की मूर्ति वाली सामने एक अंग्रेज है, उसे बाहर निकल कर देखेंगे। अभी चलते हैं ऊपर। क्लोजिंग टाइम 5:55 लिख रहा, और टाइम फिलहाल हो लिया 4:51, यानी कि हमारे पास 1 घंटा है। और 6 बजे साउंड वाला शो होगा। अगर साउंड वाला देखा तो फिर कहीं और जा नहीं सकता। देखते हैं। ये इस पोस्टर पर क्रांतिकारियों का फोटो लग रहे। इस जिन्ने से आया मैं, इधर चल रहे, ये गेट है, लकड़ी का गेट है। देखो क्या मजबूत गेट है, बहुत मोटा है। अच्छा हम आगे ऊपर। ये देखो नरेंद्र मोदी जी ने इसकी स्थापना की थी शायद, उनका नाम है। और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए। ये देखो पाँच मिनट की वीडियो से देख रहा था मैं, बहुत इम्पोर्टेंट थी। अनुशीलन समिति के बारे में देखो भाई, ये तो मेरे से संबंधित है। ये देखो अनुशीलन समिति का जो स्थापना हुई थी, ये देखो गैस के बारे में लिख रहा सब कुछ। 1902 में स्थापना हुई थी। वंदे मातरम का असली फ़ोटो। ये अरविंद घोष है, मेरे रिसर्च के मेन कैरेक्टर। ये इनका क्या है, वंदे मातरम। ये इनका बचपन का फ़ोटो। और ये वारंट जब इन्हें अरेस्ट किया गया था। और ये इनकी जेल जिसमें इन्होंने सज़ा काटी थी 1 साल की। और ये वो अलीपुर बॉम्ब केस है जिसका कल हम देखने गए थे। इसके विषय में पूरा लिख रहा है यहाँ देखो। राम बोस के विषय में, कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र नाथ बोस के विषय में। खुदीराम बोस, देखो बंदूक की गोली, माउजर गोली, या बंदूक गोली, पिस्टल या कैन, पता नहीं किस चीज़ की, गन पाउडर लिख रहा। ये बंदूक है, ये पता नहीं क्या है। और यू बम बनाने की चीज़ होगी कुछ। यू बम है, देखो बम बनाने की चीज़ है शायद ये सारी। ये बंदूक गोली, गोली वाली बंदूक गोली, 2 बंदूक और गोली। ये देखो विनोय बसु, दिनेश गुप्ता, बादल गुप्ता। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इनके विषय में मैंने पहले सुना नहीं था। ये बंगाल, क्या बोलते हैं उसका नाम, बंगाल वॉलेंटियर्स के सदस्य थे। सुभाष चंद्र बोस का ऑर्गेनाइजेशन था। और इन्होंने एक जज की हत्या की थी। और इन तीनों को फांसी पे लटका दिया गया था अलीपुर जेल में, जो मैंने कल दिखाई थी। और इनके विषय में मैंने जब कल 100 रुपये में वो देखी, ये देखो भगत सिंह के विषय में जब मैंने वो देखी थी कल, वहाँ क्या देखी थी, वो ऑडियो वीडियो का प्रोग्राम 40 मिनट का, तो उसमें इन तीनों के बारे में विस्तार से बताया गया था। ये HSRA है भगत सिंह की जो वो थी संगठन, तो उसमें तब बताया था उन्होंने, तब मैंने देखा था और मैं बड़ा फैन हो गया था इनका। बहुत ही इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लोग थे ये तीनों। और इन्होंने
भारत की आज़ादी के लिए खुशी खुशी मौत स्वीकार की। देखो वंदे मातरम भारत का नक्शा, ओ सॉरी नक्शा नहीं, भारत का वो था यू पैरेंट वो फ्लैग। ये देखो ये क्या है, द नेटवर्क इन यूरोप। मदन लाल ढींगरा, ये सब बहुत पढ़े लिखे लोग थे और ये इतने मानसिक रूप से परेशान थे और गलत उस बुरे प्रशासन से, जिस तरीके से नेपाल में वहाँ के युवा परेशान थे, और इन्होंने अपनी जान पे खेल के सब उस टाइम की जो सत्ता थी उसे बदलने की कोशिश की, और बदलने में बहुत बड़ी भूमिका, सफल भूमिका भी इनकी थी। ये तो आज जिंदे नहीं है, ना उस टाइम जिंदे थे जब देश आज़ाद हुआ, लेकिन वास्तव में इन जैसे लोगों की वजह से ही इस देश को आज़ादी मिली है। आज भी बहुत से लोग अलग अलग जगह संघर्ष कर रहे हैं, अलग अलग मोर्चे पे। कोई किसानों के लिए कर रहा, कोई मजदूरों के लिए कर रहा, कोई दलितों के लिए कर रहा, कोई महिलाओं के लिए कर रहा, और कुछ जेल में हैं, कुछ मार दिए गए, कुछ मार दिए जाएंगे। ऐसे लोग वास्तव में समाज सेवा करने वाले लोग हो, ऐसा ही हो है। संघर्ष करने वालों को बेचारे को सुख नहीं मिलता, बाद वालों को जो सुख मिला है वे निकम्मे हो जा। देखो रोड़ा हथियार लूट, ये क्या है, हाँ बंदूक। कोई बात नहीं, इट्स ओके भाई। ये देखो बंदूक, शायद उसमें रखी जाती होगी। जतेंद्र नाथ मुखर्जी, ये 2 लेटर रखे यहाँ। पढ़े लिखे सब लोग खुशी खुशी। विनायक दामोदर सावरकर, ये देखो सावरकर साहब के विषय में क्या लिख रहा, अभी ऊपर फोटो लगा रखा है ना। सावरकर का फोटो इतने ऊपर लगा रखा जो कोई पढ़े भी ना पावे। अरे मर गए, आज भी नहीं जा रहा मेरा तो। उधम सिंह के विषय में लिख रहा है यहाँ। ये उधम सिंह थे, इन्होंने जलियांवाला बाग का वो था ना जो जनरल डायर, उसे वहीं मारा था जाके इंग्लैंड में। अजीब अजीब लोग हुए भारत में, खतरनाक बिल्कुल। जब कोई आदमी कुछ ठान ले तो फिर उसे करके ही चैन की सांस ले। ये क्या है, वीरांगना। अच्छा, महिलाओं के विषय में लिख रहा है यहाँ। ये देखो ये वे महिलाएं हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन में जिनकी मुख्य भूमिका रही। ये है आज़ाद हिंद फौज का झंडा, शायद मे बी। एक झंडा और था, वो तो भूल ही गया मैं। ये देखो, ये अखबार है जो रिवोल्ट हुआ था, जो भारत की नेवी ने मुंबई में किया था। ये देखो, ये देखो नेशनल हेराल्ड, और ये देखो एडमिशन जेल सेशन जो भी है, गांधी जी का चरखा झंडे पे। और ये क्या है, लाठीचार्ज हो रहा। देखो लाठीचार्ज तो आज भी होता रहे हमेशा, इसमें कौन सी नई बात है। अंग्रेज़ों की लड़ाई देखो, नौसेना का विद्रोह, फाइट फॉर फ्रीडम। ये लाल किला है हमारा। भीड़ देखो कितनी है। और ये क्या है, सेल्यूलर जेल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये देखो, ये आइलैंड पे है, साफ नहीं दिख रहा। ये देखो कैबिनेट मिशन के विषय में लिख रहा है,
ये देखो चिटगांव में तो जो हथियार लुट्टे थे उसके विषय में लिख रहा। सूर्य सेन चटगांव। ये देखो मैडम अच्छा देखो ये श्री अरविंदो घोष है और ये अनुशीलन समिति। इधर गेट पे वो लग रहा अभिनव भारत जिसे मैं भूल गया था, शायद मुझे दिखाई नहीं दिया। अभिनव भारत 1904। बिरसा मुंडा भी है, बिरसा मुंडा। और ये बिरसा मुंडा का रियल फोटो ऐसा है। चापेकर बंधु, एक मिनट, ये देखो चापेकर बंधु। ये अखबार है। अब मैं बाहर निकल रहा हूँ भाई, और कहीं नहीं जाएगा। वो लाइट शो देखूँगा रात को और फिर निकलूँगा। ये देखो ये बाहर का गेट है, ये इस तरफ का है जिधर से मैं घुसा था उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में। इंडिया गेट से बना रखा है तो हाँ, उसके ऊपर घोड़ा हुआ, घोड़े पे कोई बैठा। अच्छा इधर आदमी बैठे रेस्ट कर रहे देखो। और वैसे काफ़ी चीज़ है, जहाँ तक उम्मीद है 50 रुपये वसूल होगी, काफ़ी कुछ है। और क्रांतिकारी आंदोलन की जहाँ तक शुरुआत हुई और उसके बाद आज़ादी कैसे मिली उस विषय में लगभग अधिकतर चीज़ें संक्षिप्त रूप से दे रखी। अगर यहाँ हम आकर अच्छे तरीके से घूमते फिरते पढ़ते लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आज मैं उसमें चला गया रैंडमली उसमें क्या बोलते हैं उसको, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये देखो ये पोस्टर था वो जिसे मैंने कवर नहीं किया था। इधर निकलते हैं हम बाहर मार्केट में, सॉरी मार्केट नहीं बगीचे में। और इधर देखो तोप रखी है, असली तोप। फुवारा भी, फुवारा तो नहीं है सामने मेरी। अब ये देखो कितनी ऊंची है इमारत, सारा मार्बल का बन रहा। अब नीचे उतरते हैं, सब बैठे। नो एंट्री गेट। एग्जिट। वैसे ये बगीचा है, अंदर का हमने देख ही लिया। और बाहर का इधर का ये है, फ्रंट का तो वो था ही परे थे, इधर का ये है। इस ताऊ को और देख लो, ये कौन खड़ा, मूर्ति से बना रखी। पर मर गए। एक दिन जाके सरधना में उस चर्च को भी कवर करूँगा, बेगम समरू के। मैं 2 बार जा लिया वहाँ, लेकिन वीडियो बनाने के उद्देश्य से नहीं गया था, केवल देखने के उद्देश्य से गया। यहाँ तालाब भी है, देखो एक वो रहा पेड़ के नीचे तालाब है एक। ये अंग्रेज कौन है? करजन। ओ बेटे और मेरे दोस्त डूंगे पर हाथ धर का खड़ा जालिम, तन्ने बांग्लादेश बनाया था। देखो भाई ये है लॉर्ड करजन, जिसने 1905 में बंगाल विभाजन पर मोहर लगाई थी। किया ही था इसने। हाय मैं थक गया पूरा, और बोलते बोलते भूख लग गई, सब हजम हो गया मुझे जो खाया था अब तक। ये कुछ मूर्ति पूर्ति सी है। अब बस 5% फ़ोन रहेगा। अब मैं करता हूँ इसे वीडियो को बंद। ये था क्या था, ये विक्टोरिया मेमोरियल। और आज तारीख है 8 महीना है जनवरी, और ईयर है 2026। और आसमान में देखो, अगर वो दिख रहा हो पेड़ के पास को कोई रॉकेट से जा रहा, सफ़ेद सफ़ेद निशान सी है वो। ठीक है बस यही सब था। मैं अपना थोपड़ा तो दिखा दूँ, वो तो रहेगा यार। ये है मेरा थोपड़ा। दाढ़ी इतनी बड़ी होगी, जाके बड़ोत कटवामा, मुंह में छल्ला पड़ रहा, कुछ खाई भी नहीं जाता। हाय जूते मैंने धोए थे केरल में, तारीख क्या थी
तारीख थी 30 तारीख को शाम को मैंने जूते धोए थे केरल में, और वे जूते मैंने पन्नी में गाल के धरे थे 31 तारीख की सुबह। मैं कहा भाई सूख जगह। आज मैंने जब पहनने के लिए उन जूतों को निकाला तड़की के टाइम, मैं कहा भाई थोड़ा ज़्यादा है तो जूते पहन के जाऊँगा आज। देखा था पूरे भिगे मिले, एक दिन हो रही है, आज तारीख 7-8 है ना, 8-9 दिन तक जूते भिगे हुए मेरे बैग में धरे थे। उन्हें आज सुबह धूप में रखा था, फिर उम्मीद है कि सूखे हुए मिले, लेकिन जब तक मैं जब तब तक ओस में रखे रहेंगे, फिर भीग जगह हुए, कोई बात नहीं। ये देखो मेरी चप्पल, बेहतरीन चप्पल ममता दीदी वाली। चलो भाई, राम राम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। और कौन कौन सी नमस्ते हो? एक हो वो जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल, वाहेगुरु, और जितनी भी नमस्ते है सारे धर्मों को। मैं तो खैर धार्मिक हूँ नहीं, पर फिर भी सभी धर्मों को राम राम। ये था हमारा आज का टूर कहीं का, विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता।